नमस्कार मित्रों, आई एम प्रमोद सरपिरियन with today's video. है ना, how are you? I hope you all will be good and well. Today I am going to start with his शायरी, तो please listen and try to understand the meaning of that शायरी. है ना, उन्हें ये गुमा है कि ये उड़ान कुछ नहीं, उन्हें ये गुमा है कि ये उड़ान कुछ नहीं, और इन्हें ये यकीन है कि ये आसमान कुछ नहीं। मित्रों, आप अगर तात्पर्य के तह में जाएंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोगों को लगता है कि क्या ये छोटा मोटा काम कर रहा है, इससे क्या होने जाना है ना। तो उन्हें ये गुमा है कि ये उड़ान कुछ नहीं। आप जो करते हैं वो कोई दमदार काम नहीं है, कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, ऐसा किसी किसी को लगता होगा, लेकिन इन्हें ये यकीन है कि ये आसमान कुछ नहीं। लेकिन करने वालों को लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये बड़ा भले ही दिखता है लेकिन ये मेरे लिए बड़ा नहीं है ना। अगर कोई स्पोकन की तैयारी कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह से लोग देखा करते हैं कि क्या ये झूठ मूठ का, इससे होने उन्हें को नहीं है। उनको लगता है कि दैट पर्सन हैज़ नो क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। दैट पर्सन कांट गेट फ्लुएंसी इन स्पीकिंग and spoken English, but the speaker knows what is the potential there is in heart. So हम और आप जानते हैं कि आपके दिल में कैसी आग लगी है, कैसा जज्बा है और कैसा होश है और क्या इरादा है, और इरादा की क्या बुलंदी है, ये करने वाला जानता है। जो हाशिए पर बैठे हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, उनको क्या पता, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी कुछ करते हैं आपको पता रहता है कि अगर हम रोज करेंगे, लगातार करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे तो हम कितनी ऊंचाइयों पर एक दिन पहुंच सकते हैं, है ना। तो इन्हें ये यकीन है कि आसमान कुछ नहीं। तो करने वाले को यकीन रहता है कि ये काम भले ही बड़ा है लेकिन हम एक दिन जरूर कर लेंगे, है ना। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, और आज का वीडियो है स्पोकन इंग्लिश पैटर्न नंबर 75, है ना। आज का है स्पोकन इंग्लिश पैटर्न नंबर 75, और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट नाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। देयर इज नथिंग बट नाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। जैसे आप बोलचाल में बोलते हैं कि यहाँ ये चीज़ ही ये चीज़ है ना। जैसे यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है तो देयर इज नथिंग बट मड हेयर, है ना। यहाँ बालू ही बालू था तो देयर वाज नथिंग बट सैंड हेयर। यहाँ दूध ही दूध है तो देयर इज नथिंग बट मिल्क हेयर। यहाँ विद्यार्थी ही विद्यार्थी है तो देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स हेयर। यहाँ शिक्षक ही शिक्षक है तो देयर इज नथिंग बट टीचर्स हेयर। अगला एग्जाम्पल है कि वहाँ रोजगार ही रोजगार है तो देयर इज नथिंग बट एम्प्लॉयमेंट देयर, है ना। अगर हो जाता कि वहाँ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है तो देयर इज नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट देयर हो जाता। यहाँ बाधा ही बाधा है, देयर इज नथिंग बट हाइंड्रांसेस देयर हेयर। यहाँ है तो देयर इज नथिंग बट हाइंड्रांसेस हेयर, और देयर इज नथिंग बट डिस्टर्बेंसेज हेयर, है ना। और भी कुछ उदाहरण है आपके लिए। इस देश में गरीबी ही गरीबी है तो देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी इन दिस कंट्री। देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी इन दिस कंट्री। इस विभाग में सम्मान ही सम्मान है तो देयर इज नथिंग बट ऑनर इन दिस डिपार्टमेंट। देयर इज नथिंग बट ऑनर इन दिस डिपार्टमेंट। आप इस पर ढेर सारे वाक्य बोल सकते हैं, है ना। मेरे बगीचा में गुलाब ही गुलाब है तो देयर इज नथिंग बट रोजेस इन माई गार्डन, है ना। मेरे दिल में फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, सूत्र ही सूत्र है तो देयर इज नथिंग बट फॉर्मूलाज इन माई हार्ट। मेरे दिमाग में पैटर्न ही पैटर्न हो तो देयर इज नथिंग बट पैटर्न्स इन माई माइंड। इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप अपनी ज़रूरत के बना सकते हैं, है ना। तो मैं वीडियो को संक्षिप्त इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में बोलने की इच्छा है, अगर आप में जज्बा है, अगर आप में उमंग है, अगर आप में ललक है तो आप भी पैटर्न सामने आ गया है, अपना वाक्य बनाएंगे और लगातार बोलते चलेंगे, और अपनी समस्या कुछ हो तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरा वीडियो निश्चित रूप से देखते होंगे और जो लाभ आपको लेना चाहिए वो लेते होंगे। तो चलिए मैं वीडियो को करता हूं संपन्न, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। थैंक यू।